हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक रिसेंटली रिलीज्ड यानी कि 2021 हॉलीवुड साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी लाइक डॉग्स के बारे में। ये एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड मूवी है, काफी नई कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब हादसे से। दिन दिहाड़े एक सुनसान रास्ते से कुछ गुंडे एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं। उसे बेहोश करके उसका फेस कवर करके उसे ले जाया जाता है एक प्रिजन लाइक फैसिलिटी में। नेक्स्ट टाइम जब उस लड़की का सेंस लौटता है, वो खुद को एक सेल में पाती है। उसके गले पे एक कॉलर था जिसके साथ एक चेन अटैच्ड था और इसी चेन के जरिए उसे बांध कर रखा गया था, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। ऑब्वियसली इस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत चिल्लाती है, पूछती है कि ये जगह कौन सी है, उसके साथ ये सब क्यों किया जा रहा है। मगर ये लोग कुछ नहीं कहते, सिर्फ दरवाजे के बाहर से उसे देखते रहते हैं। ठीक जैसे कैदियों पर नजर रखा जाता है ना, वैसे इनके कपड़े भी काफी क्रीपी थे। तो इस लड़की को और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आकर उसे उसका खाना दे जाता है, एक बहुत ही गंदा दिखने वाला खाना। पता नहीं ये क्या था। ये लड़की उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करती है। उसे बाथरूम जाना था, इसलिए जवाब में पहले तो उसे अपनी आवाज नीचे करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद पता चलता है उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ये ड्रेन ही उसका बाथरूम है। मतलब सोने के लिए एक पुरानी सी गद्दी, खाने के लिए डॉग फूड और टॉयलेट के लिए ये ड्रेन। उसकी हालत तो सच में किसी जानवर की तरह हो चुकी है। वो ये खाना नहीं खाती, सो जाती है और लाइट्स भी ऑफ हो जाता है। हम देखते हैं कैमरा 24/7 उस पर नजर रख रहा है। यहाँ समय का कुछ पता नहीं चल रहा था। तो मे बी कुछ घंटे बाद उसे फिर से खाना दिया जाता है। इस बार जो बंदा आता है वो फर्स्ट प्लेट अभी तक पड़ा है देखकर इस सेकंड प्लेट को भी उठा ले जाता है, खाना देता ही नहीं। उसे फिर से खाना मिलता है नेक्स्ट डे। एक लड़की आती है और उसके प्लेट को थोड़े से डिस्टेंस पे रख देती है। इस लड़की को तब तक बहुत भूख लग चुकी थी, उसे खाना चाहिए था। तो वो अपनी पूरी कोशिश करती है उस प्लेट को पाने की। हाथ तो उसका पहुंच नहीं रहा था, तो वो अपने पैरों से उसे खींचती है और खाना शुरू करती है। सरप्राइजिंगली उसे ये खाना पसंद आ रहा था। अचानक उसे किसी लड़की की आवाज सुना देती है जो मदद के लिए पुकार रहा था। मगर ठीक उसके बाद ही लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। इस लड़की को भी चक्कर आने लगे थे। वो समझ पाती है उसके खाने में जरूर कुछ मिला गया था, मगर वो कुछ नहीं कर पाती, सो जाती है वहां। जो लड़की उसे खाना देने आई थी वो कागज पे कुछ नोट डाउन करती है। असल में ये लोग विक्टिम्स का रिएक्शन स्टडी कर रहे थे और अग्रेसिव बिहेवियर देखने पर उन्हें सिलेक्ट भी किया जा रहा था, जैसे इस लड़की को किया गया। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसे नहलाया गया, मतलब उस पर पाइप से पानी डाला गया और वैसे ही पूरी रात भीगे कपड़ों में रखा गया। नेक्स्ट मॉर्निंग छोड़ दिया गया एक ओपन एरिया में। ये लड़की बिल्कुल अकेली थी उस फील्ड पर, आसपास कोई नहीं था। सिर्फ स्पीकर पर ऑर्डर्स अनाउंस हो रहे थे, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन, जैसे हम डॉग्स को ट्रेन किया करते हैं ना, धीरे चलो, भागो मत, ठीक वैसे ही। ये लड़की भागने की कोशिश करती है, सामने वाले फेंस को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन फेंस को छूते ही उसे एक जोर का झटका लगता है और उसके गले में जो कॉलर था वो कंप्रेस्ड होने लगता है। उसे चोक करने लगता है ये कॉलर तब तक जब तक वो बेहोश ना हो जाए। और स्पीकर पर कोई कहने लगता है बैड डॉग। इस लड़की का सेंस लौटता है पूरे 2 दिन बाद। उसे किसी और की आवाज सुनाई देती है, एक लड़के की। वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, मगर सिर्फ देखकर ही बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो अकेले नहीं है। पता चलता है इस लड़के का नाम है एडम और लड़की का लीसा। वो दोनों जब एक साथ अपनी फूटी किस्मत को कोस रहे थे, ठीक तभी उनका खाना आता है और एक गार्ड उन पर नजर रख रहा था। लीसा तो जल्दी से खाना शुरू कर देती है, मगर एडम कहता है इस खाने में ये लोग ड्रग्स मिलाते हैं, हेलुसिनेटरी ड्रग्स। वो खाने से मना कर देता है। जब वो गार्ड उसे फोर्स करता है तो एडम गुस्से में अपने खाने पर थूकता भी है। इससे वो गार्ड बहुत भयानक तरीके से नाराज हो जाता है और एडम को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, साथ में लीसा को भी। वो उसे रोकने गई थी ना, इसलिए दोनों ही हाई वोल्टेज शॉक से बेहोश हो गए थे। नेक्स्ट टाइम जब लीसा का सेंस लौटता है, वो खुद को एक छोटे से अंधेरे कमरे में पाती है। बाहर उसे किसी के फुटस्टेप्स और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसके दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। बाहर लीसा को एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखा। उसके
एक्स बॉयफ्रेंड का, लेकिन वो उसे कुछ कह पाए इससे पहले एक गार्ड आकर उसे मार डालता है और लीसा को चोक करके फिर से बेहोश कर देता है। अगले दिन वो फिर से अपने ओल्ड सेल में वापस आ चुकी थी। उसके साथ एडम भी था। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं अपने लाइफ एंड चाइल्डहुड के बारे में। तो पता चलता है कोइंसिडेंटली इन दोनों के बड़े भाई ही बहुत अब्यूसिव थे, बहुत मारते थे उन्हें। बातों बातों में खाना आ जाता है और इस बार लीसा एडम को मना ही लेती है खाने के लिए। उसने यहाँ पर आने के बाद से कुछ भी नहीं खाया था, ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएगा। एडम हेजिटेंट था, मगर उसे भी ये खाना पसंद आता है और वो पूरा प्लेट साफ कर देता है। उन्हें ध्यान तक नहीं रहता कि इसमें सिडेटिव्स या फिर ड्रग्स मिला गया हो सकता है। कुछ देर बाद ही उनके शरीर में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों ही पागलों की तरह हंसने लगते हैं। धीरे धीरे सो जाते हैं वो दोनों। लीसा एक सपना देखती है, एक अजीब सा सपना जिसमें वो एडम के साथ फिजिकल हो रही थी। उधर एडम भी नींद से जाग चुका था। अब ये दोनों मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन लीसा एडम के प्रति अट्रैक्टेड हो रही थी। वो उसे किस करने जाती है तो बाहर से गार्ड उस पर चिल्लाने लगता है, नो टचिंग। एडम डर जाता है, पीछे हट जाता है तो लीसा प्रोटेस्ट करती है और जवाब में ये गार्ड उसका चोकिंग कॉलर ऑन कर देता है। लीसा बेहोश हो जाती है। एडम हजारों कोशिश करता है उसे बचाने की, मगर कुछ नहीं कर पाता। कुछ देर बाद जब उन्हें खाना देने एक व्यक्ति आते हैं तो एडम उसी के पोल से उसके माथे पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और फिर उससे चाबी छीनकर अपना और लीसा का चेन खोलकर उसे भागने के लिए कहता है। मगर लीसा नहीं भागती, इंस्टेड एक बहुत ही अजीब काम करती है। वो अपना प्लेट उठाकर एडम के सर पे पटक देती है, बेहोश कर देती है उसे और कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है, पिज्जा पिज्जा कहकर। ये शायद कोई कोड होगा। इमीडिएटली कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और बाहर ऑफिस में ले जाते हैं। तभी पहली बार हम इन गार्ड्स का असली चेहरा देख पाते हैं। पता चलता है यहाँ असल में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। अगर इंसानों को किसी डॉग की तरह या फिर किसी और जानवर की तरह रखा जाए, ट्रीट किया जाए, तो उनका बिहेवियर कैसा होगा। और ये नकाब के पीछे छुपे लोग असल में डॉक्टर्स है, जॉर्ज और एरिका। इनफैक्ट लीसा खुद भी एक डॉक्टर ही है और ये एक्सपेरिमेंट उसका ही आइडिया था। यहाँ पर उसके जैसे और भी कई सारे विलिंग पार्टिसिपेंट्स है, एडम भी उनमें से एक है। मगर वो बीच रास्ते में भाग रहा था, इसीलिए लीसा को उसे रोकना पड़ा। मगर उसने कोई इलेक्ट्रिक शॉक या फिर साइकोट्रोपिक ड्रग या फिर इलेक्ट्रिक फेन्स इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ये सब क्यों दिया जा रहा है उन्हें? इसमें एरिका डिनाई करती है, कहती है उन्हें बस सिडेटिव से दिया जा रहा है, कोई ड्रग नहीं। अगर लीसा को प्रॉब्लम हो रही हो तो उसे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। मगर लीसा इंसिस्ट करती है, वो एडम को कुछ कहकर मना लेगी। शुक्र है उनका लाइव स्ट्रीम 10 सेकंड पीछे चलता है, नहीं तो अगर उनके डायरेक्टर फिशर को ये मेस दिख जाती तो वो उसी वक्त ये एक्सपेरिमेंट बंद कर देती। 10 मिनट के अंदर ही लीसा फिर से अपने केज में वापस चली जाती है और एडम के साथ एक्टिंग कंटिन्यू करती है। उसे समझाती है अभी तक जो कुछ भी हुआ वो उसका सपना था, रियलिटी नहीं। पता नहीं उसका क्या प्लान था। वो एडम के प्रति कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही थी, बार बार उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही देखते देखते 2 हफ्ते बीत चुके थे। एक दिन उन दोनों को फील्ड पर छोड़ दिया जाता है और वहाँ लीसा एडम को भड़काती है भागने के लिए। फेंस में कोई इलेक्ट्रिक नहीं था तो वो लोग उसे आसानी से पार कर लेते हैं, मगर आगे बढ़ते ही उनके कॉलर को एक्टिवेट कर दिया जाता है। दोनों ही तड़पने लगते हैं, मगर इस सिचुएशन में भी एडम लीसा का हाथ नहीं छोड़ता। यही तो चाहती थी लीसा, उसे देखना था एडम उसके लिए क्या क्या कर सकता है, कितना दूर जा सकता है वो, और फिर खतरे में पड़ने पर उसे छोड़कर वो भागेगा तो नहीं। एक्चुअल में वो उसकी लॉयल्टी टेस्ट करना चाहती थी, जिसमें एडम फुल मार्क्स लेकर पास कर जाता है। एनीवेज, उन दोनों ने रूल्स ब्रेक किए थे जिसकी सजा भी उन्हें मिली, मगर ये जॉर्ज इन दोनों पर कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेट कर रहा था। वो कहता है कि उसने उन्हें सिर्फ सिडेट किया है, मगर ये असल में हेलुसिनेटरी ड्रग्स थे। लीसा ने बिल्कुल सही गेस किया था। एडम को जॉर्ज में एक भयानक चेहरा दिखता है, डर में वो चिल्लाने लगता है और लीसा उसे फिर से वो इंटीमेट वाला सपना आ रहा था। एरिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये जॉर्ज जब चाहे किसी भी सेक्शन का कैमरा ऑफ कर देता है, वहां तब वो क्या करता है गॉड नोज। ये ड्रग्स, सब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रिक शॉक देना, उन्हें रात के 3 बजे खाना देना, प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन ना करना, ये सब कुछ जॉर्ज का ही आइडिया था। कुछ तो खिचड़ी पका रहा है वो। लीसा उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी एरिका। तो जब उस दिन जॉर्ज लंच पे बाहर जाता है, एरिका खुद जाती है चेक करने।
पहले तो सेल में देखती है एडम और लीसा मिसिंग है। उसके बाद जाती है ईस्ट विंग में जहाँ कैमरा ऑफ था। वहाँ उसे वो दोनों मिल जाते हैं, साथ में और कुछ सब्जेक्ट्स भी, लेकिन सभी हेलुसिनेट कर रहे थे। तो क्या ये जॉर्ज सब्जेक्ट्स को यहाँ लाकर अपना अलग ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था? एरिका उन्हें सेल में वापस भेज देती है और कॉल करती है फिशर को। उन्हें जानना चाहिए ये जॉर्ज उनके पीठ पीछे क्या कर रहा है। फिशर आती है, जॉर्ज पर चिल्लाती है और डायरेक्टली कह देती है वो ये एक्सपेरिमेंट बंद कर रही है। उन्हें लीसा से बात करनी थी, मगर वो बेहोश थी। तो फिशर उसे माइल्ड एड्रेनालिन इंजेक्ट करती है। उससे पूछती है ये सब क्या हो रहा है। तब हमें पता चलता है ये लीसा कोई दूध की धुली नहीं है। इनफैक्ट इस सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट में हर कोई अपना अपना ही गेम खेल रहा था। लीसा प्रोफेसर फिशर की स्टूडेंट जरूर है, मगर उसका पास्ट किसी को भी नहीं पता। फिशर ने उसके लिए कवर अप किया है। उसे यूनिवर्सिटी से इस एक्सपेरिमेंट के लिए परमिशन लाकर दिया है उन्होंने। उन्हें यहाँ पर मौजूद सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, सिवाय एडम के। उसका कोई पेपर सबमिट नहीं किया गया। तो क्या वो विलिंग पार्टिसिपेंट नहीं है? क्या उसे सच में किडनैप किया गया है? फिशर को इन सब सवालों के जवाब चाहिए थे, तो वो लीसा को फोर्स करने लगती है। एक पॉइंट पे लीसा इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है कि वो हमला कर देती है फिशर पर। उसे चोक करके मारने की कोशिश करती है, लेकिन मारती नहीं। उसी हालत में फिशर को सिडेट करके डाल देती है कोल्ड स्टोरेज में और फिर जॉर्ज को बुलाती है उसे वापस भेजने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट बंद नहीं हो सकता, वो होने नहीं देगी। वो अपने दोस्तों से कहती है उसने फिशर को मना लिया है और फिशर इंटरप्ट नहीं करेगी। जॉर्ज भी खुशी खुशी निकल जाता है सेटअप रेडी करने के लिए और एरिका अकेले में लीसा से बात करती है। पता चलता है एडम कोई मेयर सब्जेक्ट नहीं है बाकियों की तरह। सच में ही उसके प्रति लीसा का एक पर्सनल इंटरेस्ट है और बाकी का सच हमें कहानी के आगे पता चलेगा। एरिका जानती है इस बारे में, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था लीसा एक्चुअल में क्या करना चाहती है। मगर लीसा क्लियरली कुछ कहती नहीं, वो सिर्फ एरिका से चाबी मांग लेती है। कहती है आज रात वो एडम के साथ यहाँ से भाग जाएगी। ऐसे एडम को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब लीसा का प्लान था और लीसा उसके नजर में सेवियर भी बन जाएगी। उधर जॉर्ज को सीसीटीवी फुटेज से लीसा के करतूतों के बारे में पता चल गया था, तो वो कोल्ड स्टोरेज में जाकर उसका अधूरा काम पूरा कर देता है, यानी कि फिशर को मार डालता है। लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि ये सब कुछ एरिका ने देख लिया है। तो वो पावर ऑफ करके खुद जाती है कोल्ड स्टोरेज में। जॉर्ज पहले तो अपना पूरा दोष लीसा पर थोपने की कोशिश करता है, मगर एरिका जब पुलिस को कॉल करने की जिद करती है तो वो उसे भी सिडेट कर देता है। इसी बीच लीसा उस चाबी से खुद को और एडम को आजाद करके भागने लगती है बाहर की तरफ। पावर ऑफ रहने के कारण उसे दरवाजा खुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जैसे ही जॉर्ज पावर ऑन करता है उसे कैमरा में सब कुछ दिख जाता है और वो एडम और लीसा को चोक करके बेहोश कर देता है। जब एडम का सेंस लौटता है वो खुद को एक कमरे में पाता है। एक चेयर के साथ उसका हाथ पैर बांधा गया था और उसके सामने बैठी थी एरिका सेम हालत में। यहाँ पर इस फिल्म की असली क्लाइमैक्स रिवील होती है। हमें पता चलता है ये एक्सपेरिमेंट भले ही उनकी स्टडी रिलेटेड क्यों ना हो, मगर इसमें सभी का पर्सनल इंटरेस्ट काम कर रहा था। लीसा पिछले 1 साल से एडम को पसंद करती आ रही है, मगर वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इसीलिए लीसा ने इस एक्सपेरिमेंट के बहाने एडम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। कुछ हद तक कामयाब भी हुई है वो, क्योंकि एडम उसे पसंद करने लगा था। लीसा का प्लान था एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद एडम का फेस कवर करके रास्ते पर छोड़ दिया जाएगा। जैसे उसे यहाँ पर लाया गया था वैसे ही उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा और बाद में वो एडम से कांटेक्ट कर लेगा। मगर बीच में जॉर्ज के घुस जाने से उसका प्लान बिगड़ गया। जॉर्ज लीसा को पसंद करता है, इसीलिए उसने इंटेंशनली उसे ड्रग किया है जिससे वो उसके साथ इंटीमेट हो पाए। लीसा को जो सपना आता था ना बार बार, वो असल में रियलिटी थी। सिर्फ एडम की जगह जॉर्ज हुआ करता था। इतना ही नहीं, उसने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी बहुत केयरफुली चुन चुन के उठाया है। ये सारे के सारे लीसा के एक्स बॉयफ्रेंड्स थे या फिर वो आदमी थे जिन्होंने कभी लीसा को हर्ट किया है, जिन्हें वो पर्सनली हेलुसिनेटरी ड्रग्स देकर टॉर्चर किया करता था, बिल्कुल एडम की तरह। वो लीसा के सामने ये साबित करना चाहता था एक्चुअल में कि उसे लीसा की परवाह है, वो एडम उसके काबिल नहीं है। असल में ये लीसा और जॉर्ज दोनों ही पागल थे, कंप्लीटली साइको थे। जॉर्ज को पता है लीसा के डिस्टर्ब्ड बैकग्राउंड के बारे में। उसे पता है लीसा ने अपने माँ और रूममेट का खून करके एक्सीडेंट का नाम दे दिया है, वो भी छोटी सी उम्र में। वो असल में एक बहुत ही डेंजरस साइकोपैथ है। हर 3-4 साल में अपनी आइडेंटिटी बदलती रहती है, मगर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी तो उसके जैसा ही है।
उधर एरिका को सारा गेम समझ आ चुका था कि लीसा एक बहुत ही अच्छी मैनिपुलेटर है। वो एडम से कहती है लीसा ने उसे भी उल्लू बनाया है, वो एक ऑर्फन है, उसकी कोई दोस्त नहीं है, तो उसके लोनलीनेस और इमोशंस का फायदा उठाया है लीसा ने और एडम को उसके ही चाइल्डहुड वाले ट्रॉमा से मैनिपुलेट किया है। सब कुछ सुनकर एडम गुस्से में पागल हो जाता है और जब फाइनली लीसा उसके सामने आती है तो वो उस पर चिल्लाने लगता है। इस आर्गुमेंट का फायदा लेकर जॉर्ज एडम को मरवा देता है, वो भी लीसा के ही हाथों से, साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी। लीसा का सारा प्लान चौपट हो चुका था, लेकिन वो घबराती नहीं। इस बार वो जॉर्ज को मैनिपुलेट करती है और उसका कॉलर खोलने पे मजबूर कर देती है। लीसा हमला कर देती है उस पर और उसी चाबी से एरिका को आजाद करके दोनों मिलकर भागते हैं बाहर की तरफ। मौका मिलने पर वो लोग जॉर्ज को भी मार डालते हैं, बहुत ही ब्रूटली। एक तरफ उसका चोकिंग कॉलर एक्टिवेट करके दूसरी तरफ उसके पीछे इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर। एरिका ये सब देख नहीं पा रही थी। वो लीसा की तरह साइको जो नहीं है, उसे बस यहाँ से निकलना था जो लीसा होने नहीं देती। वो एरिका को भी मार डालती है, मार मार के उसके सारे दांत निकाल देती है। वो एक्चुअल में उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, उसके जैसे साइको को किसी दोस्त की जरूरत भी नहीं। उसे तो बस अपना काम निपटाना था। उसे एडम चाहिए था जिसमें वो एरिका को यूज कर रही थी। अब एडम ही उसे नहीं मिला तो वो फालतू में कोई सबूत क्यों छोड़ेगी। वो इस पूरे बिल्डिंग में आग लगा देती है और खुद एरिका के कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। अभी यही उसकी नई आइडेंटिटी होने वाली है। बेचारी एरिका, वो तो बस अपने दोस्त की मदद कर रही थी और प्रोफेसर फिशर, उसे तो इन पागलों के असली इंटेंशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फालतू में मरना पड़ा उन्हें। उन सारे लड़कों को भी बेमौत मरना पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ जॉर्ज के जेलसी के कारण। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। काफी कम्प्लेक्स है मगर कुछ नया है। आई लाइक इट। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलता है किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।